Hello दोस्तों, my name is Trishant and welcome back to another episode of the weekly career tips with the career show। तो आज के वीडियो में हम कोल्ड ईमेल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन कोल्ड ईमेल्स होते क्या है? कोल्ड ईमेल्स ऐसे ईमेल्स होते हैं जिसमें आप एक ऐसे इंसान को लिखते हैं जो आपको जानता ही नहीं है। तो मैं अपने लाइफ में खुद 10 से 15 कोल्ड ईमेल हर हफ्ते लिखता हूँ। क्यों? मैं ये ईमेल्स लिखता हूँ गेस्ट लोग को अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करने को, ऐसे गेस्ट को जो मुझे जानते नहीं है लेकिन मेरा बहुत मन करता है कि वो मेरे पॉडकास्ट पे आके बात करे। तो एक कोल्ड ईमेल लिखना एक स्किल होती है, क्योंकि अगर वो इंसान आपको जानता नहीं है तो आपका ईमेल क्यों खोलेगा? वो आपका ईमेल खोलेगा क्योंकि आपने एक अच्छा कोल्ड ईमेल लिखा है। तो इसलिए कोल्ड ईमेल लिखना एक स्किल होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस स्किल के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक कोल्ड ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मुझे आपके लिए कुछ एडिशनल बोनस टिप्स भी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने बार फॉलो अप करना चाहिए और आपको कैसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए अपने ईमेल में। तो आइए जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक कोल्ड ईमेल आपके इंटर्नशिप सर्च और आपके सेल्स पिच के लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समझे कि एक कोल्ड ईमेल के हर एक सेक्शन को कैसे लिखा जाता है और कैसे यूज किया जाता है। और अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक सब्जेक्ट लाइन की। हैंड्स डाउन सब्जेक्ट लाइन हर एक ईमेल का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग एनीबॉडी रीड्स। अगर आपका सब्जेक्ट लाइन ही इंटरेस्टिंग नहीं है तो रीडर उस ईमेल को क्यों खोलेगा? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब्जेक्ट लाइन को अच्छी तरह से लिखिए और उसे अट्रैक्टिव बनाइए। लेकिन एक अनअट्रैक्टिव, एक स्पैम लाइक सब्जेक्ट लाइन क्या होता है? लोग बोल्ड में लिखते हैं, कैप्स लॉक में, अर्जेंट, कॉल मी, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, हियर इज माय रेज्यूमे। ये सब सब्जेक्ट लाइन पर्सनलाइज नहीं होती है, हेंस इन्हें अनअट्रैक्टिव कहते हैं और स्पैम लाइक कहते हैं। मोरओवर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपको आपके सब्जेक्ट लाइंस में कोई भी वर्ड को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, ना भी बोल्ड भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे लगता है कि आपका ईमेल स्पैम है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक सब्जेक्ट लाइन को पर्सनलाइज करें। और एक और चीज ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट लाइन को जितना शॉर्ट में रख सकते हो उतना रखिए, नॉट मोर देन 6-7 वर्ड्स। तो अब बात करते हैं कि एक सब्जेक्ट लाइन को पर्सनलाइज कैसे करते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं सेल्स पिच के लिए। अगर आपको मालूम है आपके कस्टमर कोई इवेंट पे आने वाले हैं तो लिखिए, आर यू गोइंग फॉर कॉमिकॉन, ड्रॉप बाय एट द स्टॉल। इससे रीडर को मालूम पड़ेगा कि आपने रिसर्च किया कि उनका कस्टमर एक्चुअली वो इवेंट पे जा रहा है। अगर आप किसी इंसान से कोई इवेंट पे मिले, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग इवेंट, और आप उनके साथ फॉलो अप करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट लाइन में ऐसे टॉपिक के बारे में लिखिए, रिमेंबर अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द टॉपिक दैट यू गाइस स्पोक अबाउट। और ये उन्हें दिखाएगा कि वाओ, दिस गाय रियली कनेक्टेड विद मी, और उसे याद है कि हमने किसके बारे में बात किया था और वो आपसे फॉलो अप करना चाहेंगे। अगर आप किससे कनेक्ट करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि वो कोई फुटबॉल टीम के फैन है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज फॉर ऑल रियल मैड्रिड फैंस। ऐसे सब्जेक्ट लाइन से रीडर्स को क्यूरियोसिटी फील होगी कि उस ईमेल के अंदर क्या लिखा है, और आपको सब्जेक्ट लाइन को ऐसे ही यूज करना है। आपको रीडर को क्यूरियस करना है कि मेल के अंदर क्या है। तो इसलिए रिसर्च करके एक क्यूरियस अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लाइन लिखिए। सो कांग्रेट्स, अगर आपने एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाइन लिख लिया और आपके रीडर ने आपके मेल को खोल लिया, द फर्स्ट स्टेप इज डन, सो कांग्रेट्स ऑन दैट। लेकिन अभी तक हार्ड वर्क बाकी है। क्यों? बिकॉज जैसे आप जानते हैं ये सब आप ईमेल्स ऐसे लोगों को लिख रहे हैं जो बहुत ही बिजी लोग हैं। तो अगर उन्होंने आपका ईमेल खोल लिया हो फिर भी आपके पास सिर्फ 5 से 10 सेकंड है उन्हें इंटरेस्टेड रखने में, तो आपको आपका इंट्रो सेक्शन वापस बड़े ध्यान से लिखना है, बिकॉज यू नीड टू कीप देम इंटरेस्टेड टू रीडिंग फर्दर। तो आपको पहले 5 से 10 सेकंड में आपके इंट्रो सेक्शन में क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको जरूर बताना है कि आप कौन है और क्या करते हैं, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली आपको आपका ऑब्जेक्टिव बताना है। आपको बताना है कि इस ईमेल का ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं या वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और अगर वो आपको हेल्प कर सकते हैं तो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं और उन्हें क्यों हेल्प करना चाहिए। Why are you making that ask? ऐसे ईमेल लिखने से उन्हें एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं क्या नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं।
एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट्स अ वेरी क्लियर स्ट्रक्चर। मैंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखी है अंकुर वारुकू से, और वो है अपने इंट्रो सेक्शन के बाद एक हेडलाइन स्टेटमेंट लिखना। हेडलाइन स्टेटमेंट इज अ ग्रेट वे आपके रीडर को इंटरेस्टेड रखने में, बिकॉज आप उन्हें एक सिंपल से लाइन में बता रहे कि बाकी का ईमेल किसके बारे में होना चाहिए। तो अगर आपने अपने रीडर को एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कौन है, आप क्या चाहते हैं, उसके बाद एक हेडलाइन लिख दीजिए और उन्हें बताइए कि बाकी का ईमेल किसके बारे में है। और अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि वो किसी तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप इंट्रो सेक्शन में लिख सकते हैं कि आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर ट्वीट एंड आई रियलाइज्ड यू फेसिंग प्रॉब्लम एक्स, हैव यू ट्राइड द रिकमेंडेशन वाई। तो आपका जो रिकमेंडेशन वाई है, तो इससे उन्हें मालूम पड़ेगा कि आपने उनके बारे में सीरियसली रिसर्च किया है और आप उनके प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन लाए हैं, जिससे वो इंट्रीग हो जाएंगे और वो पढ़ना चाहेंगे ईमेल। यूजुअली इंट्रो सेक्शन में लोग सिर्फ तारीफ करते हैं, व्हिच इज अ ग्रेट डील, लेकिन आपको इतनी भी तारीफ नहीं करना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा, लोगों के पास टाइम नहीं है। वो जानना चाहते हैं इस ईमेल का पर्सपेक्टिव क्या है, वो जानना चाहते हैं कि इस ईमेल का पर्पस क्या है। तो इसलिए इंट्रो सेक्शन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करिए और बताइए कि आप एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको मेरी एक ईमेल का क्विक एग्जांपल दे देता हूँ। हाय, माय नेम इज त्रिशांक एंड आई एम द फाउंडर एट द करियर शो। आई एम राइटिंग दिस ईमेल विद द ऑब्जेक्टिव टू इनवाइट यू to my Career Show podcast. This podcast could help you inspire these many students, the number of listeners I have, and what is my vision with the podcast. इसके बाद मैं उन्हें ज्यादा डिटेल्स दे सकता हूँ कि पॉडकास्ट कैसे होता है एंड एल्स जो हम लोग बॉडी सेक्शन में बात करेंगे। बट दिस इज अ ग्रेट वे टू गेट स्टार्टेड इन योर ईमेल एंड गेट देम मोर इंटरेस्टेड टू रीड फर्दर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो है आपका बॉडी सेक्शन। यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो वन साइज फिट ऑल वाला फंडा इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। नहीं, आपको यूनिक बनना है। लोग अक्सर अपने सारे स्किल्स इस पैराग्राफ में लिख देते हैं, लेकिन आपको समझना है कि हर कंपनी अपने जॉब्स और इंटर्नशिप के लिए कोई स्पेसिफिक स्किल्स ढूंढ रही होती है। तो आपको यूनिक बनना है। तो आप यूनिक कैसे बन सकते हैं? तो यूनिक बनने के लिए आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है कंपनी के बारे में। आपको जानना है कि उस कंपनी के टॉप वैल्यूज क्या है, टॉप प्रिंसिपल्स क्या है। और एक बार आपको टॉप वैल्यूज और टॉप प्रिंसिपल्स के बारे में आइडिया हो जाती है, तो फिर आप अपने स्किल्स को मैच करके उनके वैल्यूज के साथ आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कंपनी एक्स, आपने अपना रिसर्च किया और आपको मालूम पड़ा कि वो टीम वर्क को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो आपको अपने बॉडी सेक्शन में ये लिखना है कि हाँ, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं टीम वर्क में एक्सपर्ट हूँ बिकॉज ऑफ माई वाई एक्सपीरियंस। और मुझे ये मालूम पड़ा है कि ये बहुत ही वैल्यूड है आपके कंपनी बिकॉज ऑफ माई रिसर्च, या मैंने किससे बात की थी आपके कंपनी में। तो इससे जो रीडर आपका ईमेल पढ़ रहा है, उसको सबसे पहले तो आइडिया मिल रहा है कि आप डेडिकेटेड है, क्योंकि आप कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो स्किल वो ढूंढ रहे हैं, इन दिस एग्जाम्पल टीम वर्क, वो आपके पास ऑलरेडी है, जिससे उनकी लाइफ आसान हो रही है, बिकॉज वो लोग को एक्स चाहिए और आप उन्हें एक्स दे रहे हैं। तो इसी तरह से रिसर्च करके एक यूनिक बॉडी सेक्शन लिखे है। अब बात करते हैं लास्ट पैराग्राफ की, जो है कंक्लूजन पैराग्राफ। इस कंक्लूजन पैराग्राफ को मैं कहता हूं कॉल टू एक्शन पैराग्राफ, बिकॉज इस पैराग्राफ में आपको एक ऐसा कॉल करना है, एक कॉल के लिए अपील करना है, जिससे जो रीडर है वो फोर्स हो जाए एक्शन लेने के लिए। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो यूजुअली केस होता है इन केस फॉर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स, तो आप लिख सकते हैं, will you be available for a quick call? These are the times I'm available at. Let me know what works best for you. This is a very clear call to action. वो जानते हैं कि आप एक कॉल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर उनके पास टाइम है वो हाँ कहेंगे, अगर नहीं टाइम है तो ना कहेंगे। अगर आप एक सेल्स पिच कर रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि would you be interested in receiving a demo of this product? If yes, feel free to reach out to me at this number. Again, वेरी क्लियर, आपने अपना पिच कर दिया। अगर वो डेमो चाहते हैं इस प्रोडक्ट का, तो वो आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू एंड विद अ कॉल टू एक्शन। इस कंक्लूजन पैराग्राफ में लोग यूजुअली अपना रेज्यूमे भी अटैच कर लेते हैं, लेकिन आई एम पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ सेंडिंग अलोंग योर रेज्यूमेस। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। यूजुअली आई प्रेफर अटैचिंग माई लिंक्डइन लिंक, विच इज वेरी पावरफुल। और अगर आपको लिंक्डइन ट्यूटोरियल और रेज्यूमे ट्यूटोरियल चाहिए, तो हमने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अब मैं आपको देता हूँ कुछ एडिशनल बोनस टिप्स।
बोनस टिप्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आंसर करने वाला हूँ वो है आपको कितने बार फॉलो अप करना चाहिए। लोग अक्सर मेरे से हमेशा ये सवाल पूछते हैं और जब भी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं मैं कहता हूँ कि आपको 2 बार फॉलो अप करना चाहिए। सबसे पहले आपने एक बार मेल भेज दिया, अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो 3 से 4 दिन वेट करने के बाद आप उनके साथ फॉलो अप कर सकते हैं, 3 to 4 बिजनेस डेज, और उसके बाद आप एक लास्ट बार ट्राई कर सकते हैं जो है 1 या 2 हफ्ते बाद। लेकिन आपको 2 बार से ज्यादा फॉलो अप नहीं करना चाहिए बिकॉज चांसेस है कि वो इंसान आपको ब्लॉक कर सकता है और आपको समझना चाहिए कि या तो उस इंसान ने आपका ईमेल नहीं पढ़ा है या तो सेकेंडली उनको आपको रिप्लाई नहीं करना है। तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अप अगेन एंड अगेन उनके जान के पीछे पड़ने से अच्छा, तो इससे अच्छा ये है कि आप 5 से 6 महीना रुक के वापस एक नया ईमेल लिखिए और एक अच्छा और ज्यादा क्रिएटिव ईमेल लिखिए। सेकंड, लैंग्वेज। आपको अपने ईमेल में किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। आपको हाई फंडा इंग्लिश लैंग्वेज यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में रखकर एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल लिखना है जिसके लिए किसी को भी थिसॉरस या गूगल पे वर्ड सर्च करने की जरूरत ना पड़े। थर्ड, टाइपोज। आपको ध्यान में रखना है कि आपका ईमेल टाइपो फ्री हो। हाँ, एज ह्यूमंस हम मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके ईमेल में टाइपोज नहीं है तो आप स्टैंड आउट करते हैं। रीडर को मालूम पड़ता है कि आपने इस ईमेल लिखने में एफर्ट डाला है, डबल चेक किया कि आपने कोई मिस्टेक्स नहीं किया है, तो जिससे आपका नाम और बढ़ सकता है, आपके चांसेस और बढ़ सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। एंड लास्टली, जो मैंने पूरे वीडियो में कहा है कि आपको यूनिक रहना है। आपको भी दिन में हजारों स्पैम ईमेल्स आते होंगे, तो अगर आपको इन स्पैम ईमेल्स के बीच में स्टैंड आउट करना है तो आपको यूनिक बनना ही पड़ेगा, आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो मैं आपका सच में शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। ये वीडियो को लाइक जरूर करना आपको पसंद आया। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको फ्यूचर में क्या देखना है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनकी भी मदद हो जाएगी। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय दोस्तों।